सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तक़रीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी भी शरीक हुए। विफाकी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ देर में आईनी अदालत के जजिस से भी हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जजिस की तादाद 13 किए जाने का इम्कान है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत के जज बनने से माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस हलफ बरदारी तकरीब के इंतजाम मुकम्मल हैं। द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दी। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली है। इस राय के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम ज़ेर गौर आया, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आईनी अदालत की जज के तौर पर वफाकी आईनी अदालत ना जाने का इजहार किया है। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का बेंच गुज़िश्ता दिनों खराबी सेहत के बायस डी लिस्ट हो गया था। गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्ताफ़ी होने के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफ़ा दिया था। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से उनके चेम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की थी। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस को इस्तीफ़ा ना देने का साथी जजेस ने मशवरा दिया, जबकि ज़राए का ये भी बताना है कि साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफ़ी ना होने पर कायल करते रहे हैं। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्ताफ़ी होने के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफ़ा दिया था, जबकि दोनों जजेस ने गुज़श्ता रात साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें दी और उनको मशवरा दिया कि वो इस्तीफ़ा ना दें। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला ने हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करके एहतजाजी धरना दिया। वकला ने अदालतों में जारी केसेस को रुकवा दिया और अदालती इहाते में धरना देकर 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर वकला रहनुमा असरार हुसैन चांग ने कहा कि आज का एहतजाज 26वीं और आईनी 27वीं तरमीम के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इक़दाम पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। दोनों जज साहिबान से गुजारिश करते हैं कि कल सक्कर में होने वाले वकला कन्वेंशन में शरीक हों। उनका कहना था कि आइन की मुकम्मल बहाली तक वकला तहरीक जारी रहेगी। इस तहरीक को पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे और जब तक आइनी तरमीम को ख़त्म नहीं करवाते चैन से नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 27वीं तरमीम के बाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ब्रांच की दरख्वास्त पर आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी है। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मुरासला इरसाल किया, जिसमें कहा गया था कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और रेगुलर बेंचेस के केसेस
इरसाल किए जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट की तमाम बेंचेस और सर्किट कोर्ट के रेगुलर बेंचेस की कॉस्ट लिस्ट से मनसूख की जाएँ और 27वीं तरमीम के तहत तमाम आइनी दरखास्तें आइनी बेंचेस के रूबरू पेश की जाएँ। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ब्रांच की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी है। ये तो हमने आपके सामने रखी 27वीं आईनी तरमीम के बाद जूं सूरत हाल बदलती जा रही है, हम आपके सामने रख रहे हैं। उधर आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला करीब आ गया है और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद फौरी जमा कराने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान दस्तखत भी कर चुके हैं। ज़राए वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले में तेज़ी आ चुकी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद फौरी जमा कराने का फैसला किया गया है, जबकि ज़राए का ये भी बताना है कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुँचने की फौरी हिदायत की गई है। तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान दस्तखत भी कर चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म अनवारुल हक की जानिब से स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी गई हैं। और आपको बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मावन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में TTP फितना खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक TTP कमांडर सैयद रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने एतराफ़ भी कर लिया है। दादुल्ला ने साजिदुल्ला और शीना को खुदकुश बमबार उस्मान रफ़कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो उसे पाकिस्तान में वसूल करे। खुदकुश बमबार उस्मान रफ़कारी का ताल्लुक़ शनवारी कबीले से था। वह नंगरहार अफ़गानिस्तान का रिहायशी था। अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP फितनतुल खवारिज के कमांडर दादुल्ला की हिदायत पर साजिदुल्ला और शीना ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की, इसे इस्लामाबाद पहुँचाया। धमाके के रोज़ साजिदुल्ला ने खुदकुश बमबार उस्मान रफ़कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। और यहाँ आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा जनरल सुबैरज़ादा इमाम अली अब्दुर्रहीम ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने मुलाकात की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया और ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सलामती के ताल्लुकात मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार किया गया। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुशतरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सलामती के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल सैयद ज़ुबैरज़ादा इमाम अली अब्दुर्रहीम के GHQ के दौरे में हुई मुलाकात के मौके पर बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच 3:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। रावलपिंडी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। टीमों की आमद के वक्त मेट्रो बस सर्विस जज़वी मुअत्तल रहेगी। VIP पार्किंग में स्टिकर्स वाली गाड़ियाँ ही जा सकेंगी। शायकीन क्रिकेट को अपने शनाख्ती दस्तावेज़ात पास रखने की हिदायत की गई है। वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका की प्रैक्टिस देखी और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकातें भी की।
मोहसिन नकवी की हमरा श्रीलंका के हाई कमिश्नर फ्रेडी सिरावरत्ने और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात की। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को जाफिशानी से फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की। इसके अलावा उन्होंने प्रैक्टिस के लिए मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और दौरा जारी रखने पर मेहमान खिलाड़ियों का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से कहा कि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का मकरूज रहेगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका ने मैच की तैयारी के लिए भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। आलमी इंटरनेट आज़ादी में मुसलसल 15वें साल भी कमी जारी है और मगरबी जमहूरियतें भी आमिराना रियासतों के साथ मिलकर ऑनलाइन पाबंदियां बढ़ाने में शामिल हो गई हैं। अमेरिका और जर्मनी दोनों में इंटरनेट की आज़ादी में कमी देखी गई। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी कीनिया में देखी गई, जहाँ हुकूमत ने मुल्कीर एहतजाज के दौरान इंटरनेट आर्जी तौर पर बंद कर दिया। बांग्लादेश में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान, रूस, तुर्की, वेनेजुएला गुज़श्ता 15 बरस में इंटरनेट की आज़ादी में इंतहाई कमी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक अमेरिका का इंटरनेट आज़ादी का स्कोर 100 में से 73 रहा, जो उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3 पॉइंट्स कम है। जर्मनी का स्कोर भी 3 पॉइंट्स कम होकर 74 रहा। सर्बिया को आज़ाद से जुज़वी आज़ाद, निकारागुआ को जुज़वी आज़ाद से गैर आज़ाद करार दिया गया। रिपोर्ट के मुसन्निफ कियान वेस्टिनसन का कहना है कि रवां साल जमहूरी ममालिक में भी इंटरनेट आज़ादी से मुतालिक हालात बिगड़ रहे हैं। शिमाली अमेरिका और मगरबी यूरोप में उमूमी तौर पर शहरी आज़ादियों के सुकड़ने का रुझान देखा जा रहा है और कुछ ममालिक में नफरत अंगेज या मुतनाज़ मवाद पोस्ट करने पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और रावलपिंडी में हाई स्पीड डीजल की किल्लत हो चुकी है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने ओगरा को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पेट्रोल पंपों पर एक हफ्ते से हाई स्पीड डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में तफसील जानेंगे। नुमाइंदा जीने शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर बताइएगा। जी, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हाई स्पीड डीजल की किल्लत का सामना है पेट्रोल पंप्स पर। इस हवाले से डीजल की किल्लत पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने ओगरा को खत लिखा है। खत में बताया गया है पेट्रोल पंप्स पर एक हफ्ते से हाई स्पीड डीजल की किल्लत का सामना है। हाई स्पीड डीजल जो कोटा दिया गया जाता है उसके मुताबिक डीजल फराहम नहीं किया जा रहा है। फराहम करदा डीजल के तहत मतलूबा हदफ मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों को हाई स्पीड डीजल लेने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत के नाम पर मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। डीलर्स एसोसिएशन ने ओगरा को खत में बताया कि इस मसले का फौरी हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। बराह रास्त आपको लिए चलें। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। 10 साल कबल मेरे कायद नवाज शरीफ को जब ओहदे से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैं एक तारीख बताना चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने